कोलंबो में पाक भारत मैच बारिश के बायस रोक दिया गया है और मैच के हवाले से क्या खबरें हैं ये जानेंगे साथी एंकर हसीब से। जी हसीब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया सादिया। दुनिया क्रिकेट दो बड़े जायंट्स यानी पाकिस्तान और इंडिया आज मद्दे मुकाबिल हैं। सैड न्यूज़ है थोड़ी सी, क्योंकि जिस बात का खदशे का इजहार किया जा रहा था, बारिश इस वक्त हो रही है और अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। ड्रिजलिंग वहाँ पर हो रही है और पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं स्पोर्ट। अभी तक जो करंट सिचुएशन चलने लगी हुई है, 24.1 ओवर में 147 रन का टारगेट बोर्ड पर है और 2 खिलाड़ी आउट हुए उनको मिल गई है। एक ब्रेक थ्रू उन्होंने बहुत कीमती ब्रेक थ्रू हमें दिलवाया और इंडिया का जो एक मोमेंटम बना हुआ था उसको ब्रेक बहुत टाइम पे आगे किया उन्होंने। जी, मोमेंटम तो उन्होंने तोड़ा है, लेकिन उसके बाद एक विकेट चले शाहीन अफरीदी ने भी कम बैक करते हुए हासिल की है। लेकिन अभी काफ़ी लंबी बैटिंग लाइन है इंडिया की, तो अगर ये ओवर्स पूरे खेलते तो वो 300 रन ऑन द कार्ड थे। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के जो बड़ा स्टार्ट किसी टीम को मिल जाए तो फिर उनको रखना। इससे पहले जब इंडिया की टॉप ऑर्डर बहुत कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकी थी, 4 बैट्समैन जो हैं 50 के करीब रन जो है उन पे आउट हो गए थे, उसके बावजूद 268 रन कर लिए थे इंडिया ने। तो अभी तो अच्छा फाउंडेशन उनको मिला है। होपफुली बारिश जो है वो रुके और ग्राउंड साफ़ हो। ग्राउंड स्टाफ जो है वो कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड की हालत ऐसी रहे कि अगर बारिश रुकती है तो मैच हो जाए, तो ग्राउंड के अंदर फैसला हो मैच का, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इस सिनारियो पे बता दें, ग्राउंड में तो ऑब्वियसली फैसला हो तो ज़्यादा बेहतर है अगर हम डकवर्थ लुइस में या वैसे जाते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ना सिर्फ इंडियन शायकीन पाकिस्तानी शायकीन देखते हैं, पूरा क्रिकेट इसको देखता है। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है, क्या इसमें ओवर्स लिमिटेड भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ओवर्स जो हैं ज़ाहिर डकवर्थ लगेगा तो उसमें जो वक्त बचा होगा उस वक्त के हिसाब से वो वक्त को देखते हुए फ़ैसला किया जाता है कि कितने वक्त में कितने ओवर हैं। मिनिमम 20 ओवर्स होना ज़रूरी है किसी भी वनडे मैच को फैसला करने के लिए। तो ज़ाहिर है 20 से तो वो ज़्यादा होंगे। 20 के करीब जो अभी तक जो कैलकुलेशन जो इब्तदाई तौर पे सामने आई हैं, ज़ाहिर है बाज़ाब्ता नहीं है, लेकिन जो अभी तक कैलकुलेशन सामने आई है 20 ओवर्स में पाकिस्तान को 181 रन जो हैं वो चेज़ करना पड़ सकते हैं। एक तरह से रन का पहाड़ भी है बेस्ड ऑन दीज कंडीशन, जो जिन कंडीशन में मैच हो रहा है अब तक। जी बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट में थोड़ी सी वेयर एंड टियर भी होगी। ग्राउंड स्टाफ ने बड़ी कोशिश की है, कवर भी कर रहे थे, वो एक कवर से पानी दूसरे कवर पे गिरा के फिर उसको बाहर निकालने का जो है ये भी तरीका उन्होंने बेचारों ने अपनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ पानी तो सिम जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब ये ग्राउंड गीली होती है वहाँ पे घास जो है उस पर वाइट बॉल ख़ास तौर पे जो है वो नरम पड़ जाती है। जब वाइट बॉल नरम पड़ जाती है तो उसको जब बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है तो उसका स्ट्रोक जो है वो पूरा लगता नहीं है, यानी कि जो क्राउड में गेंद जानी चाहिए वो मुश्किल बाउंड्री पार करती है और जो बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए वो गेंद बाउंड्री के अंदर रह जाती है। गेंद की जो पेस है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। आउटफील्ड वेट होने से बहुत स्लो हो जाती है आउटफील्ड। ये आप जी, आउटफील्ड भी स्लो होती है। गेंद नरम पड़ने से आपका स्ट्रोक जो है वो भी पूरा नहीं लगता और स्पिनर्स को दिक्कत इसलिए होती है कि वो गेंद को सही तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम स्पिनर्स को भी होती है। अब उनके पास उनके ज़ाहिर है पेसर्स उनके अच्छे हैं, तो उनकी पेस बैटिंग के सामने जब पाकिस्तान रन चेज़ कर रहा होगा तो जब ये बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री से बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, तो गेंद निस्बतन नरम होगी। आउटफील्ड में फील्डर्स को थोड़ी दिक्कत तो होती है कि वो फिसलेंगे या कोई इस तरह के मसले मसाइल होंगे, लेकिन बैटिंग साइड जो है वो ज़्यादा सफ़र करती है। इसीलिए टीमें जो है वो ऑफ्स अगर पड़ जाती है, पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें रात को पड़ने वाली ऑफ्स में भी टीमें चेज़ करने से ग्रेज करती हैं। अच्छा, इंडियन पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछले मैच में जब पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में मैच हुआ तो अगेंस्ट पाकिस्तान इंडियन जो बैटर्स है, जो टॉप ऑर्डर है, वो खासा जिटरी दिखाई दिया और हमने देखा कि पाकिस्तानी पेस अटैक ने, पेस बैटरी ने बैक टू बैक विकेटें ली हैं और टॉप ऑर्डर काफ़ी जो है अंडर प्रेशर आया हुआ था, अगर हम इस तरह से कहें। लेकिन आज क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, जिस तरह से वो कंपोज रहे, काम रहे, उन्होंने 50 ऑड रन स्कोर किए। इसका मतलब ये है कि वो प्रिपरेशन पहले से करके आए हुए थे हमारी। जी बिल्कुल, शुभमन गिल और ईशान किशन इन्होंने दोनों बैटर्स ने तवील सेशन किए हैं लेफ़्ट आर्म थ्रो बॉलर पे। एक ने कोई 1.5 घंटा प्रैक्टिस किया है, एक ने 1 घंटा प्रैक्टिस किया है। वो ये उस दिन की बात कर रहा हूँ जब बारिश हो रही थी तो इन्होंने इंडोर प्रैक्टिस को तरजीह दी। रोहित शर्मा जो है वो भी और विराट कोहली जो है, ये दोनों ही जो है नेट में नहीं आए थे, लेकिन इन 2 नौजवान बैटर्स को उन्होंने पंच हिटिंग जिसे कहते हैं या जवाबी हमला करना या काउंटर अटैक जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी खुसूसी मशक करवाई गई कि आपने इनकी जो पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म पेसर है ख़ास तौर पे शहनशाह अफरीदी, इनकी लेंथ को कैसे पकड़ना है।
तो आपने देखा कि शुरू में जो पाकिस्तान की तरफ से जब शाहीन आए हैं तो वो इम्प्रेशन नहीं डाल सके जो हम तवक्को करते हैं जो उससे। ड्रीम स्टार्ट जिसकी हम हमेशा से जी। बात करते हैं। तो वो उस तरह का स्टार्ट वो शाहीन नहीं दे सके। नसीम शाह ने कुछ अच्छी गेंदें की हैं, उन्होंने थोड़ा सा हवास बहाल रखते हुए लाइन और लेंथ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उनकी ऐसी गेंदें थी जिन पे हाफ चांसेस वगैरह भी निकले हैं, लेकिन वो भी कैपिटलाइज पाकिस्तान नहीं कर सका। ज़ाहिर है इससे भी प्रेशर पड़ता है। फिर जब पंच हिटिंग की है शमान गुल ने तो उन्होंने बहुत अच्छी बाउंड्रीज़ लगाई हैं। उन बाउंड्रीज़ का ये हुआ कि प्रेशर जो है वो रोहित शर्मा से भी ऑफ हुआ, तो उसकी वजह से उनका एक अच्छा रिदम अर्ली ऑन बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप लग गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस विकेट से जान निकल गई है। इस विकेट में अब भी जान मौजूद है। बेटर स्ट्रेटजी के साथ करें। अब तो ख़ास तौर पे बारिश हो गई है, अगर अल्लाह करे कि खेल दोबारा शुरू होता है तो पाकिस्तान के पास कम बैक का चांस है, और अगर वो रन्स कर लेते हैं तो फिर भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये चेजेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे 375 किया हुआ है इसी पिच पे, कोलंबो की पिच पे, जिस पे एवरेज स्कोर जो है वो 232 है। तो अगर इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके 375 किसी मैच में अगर किया है, 5 विकेटों के नुकसान पे किया है, तो पाकिस्तान वो रन जो है वो चेज क्यों नहीं कर सकता। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट में आप कथा कलाम के लिए माजरत, क्रिकेट वैसे भी एक अनप्रेडिक्टेबल खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे सवाल मेरा ये बन रहा है कि आया पाकिस्तान बॉलिंग तो अच्छी करेगा, बारिश हो गई है जैसे आपने बताया कि आउटफील्ड भी स्लो हो जाएगी, और स्पेसिफिकली जो वाइड बॉल होता है वो गीला होने के बाद वो नरम पड़ जाता है, तो स्ट्रोक उस तरह से लगते नहीं है, तो पाकिस्तान को भी जो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अक्रॉस दी बॉर्डर